हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी? बढ़िया एकदम। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का फिजिक्स का सिलेबस। ठीक है, तो चलो बच्चा वाड़ी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, मैंने जब बायो का केमिस्ट्री का जब सिलेबस डाला था तब भी मैंने आपको बताया था कि आपका क्या है, यहाँ पे क्लास 10th में एक साइंस सब्जेक्ट है जिसमें क्या क्या इंक्लूड है। बायोलॉजी इंक्लूड है, केमिस्ट्री इंक्लूड है और फिजिक्स इंक्लूड है। ठीक है, तो मैंने बायो का सिलेबस कंप्लीट करा दिया आपको, केमिस्ट्री कंप्लीट करा दिया है मैंने, मतलब अभी कंप्लीट नहीं कराया, मतलब मैंने इसका सिलेबस डाल दिया है। और फिजिक्स का बचा हुआ है तो वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो फिजिक्स में कितने नंबर का आ रहा है? 30 नंबर का आ रहा है, और केमिस्ट्री में 25 और बायो में 25। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? यहाँ पे 80 मार्क्स हो गए। ठीक है बच्चे पार्टी, तो लेट्स प्रोसीड, आगे बढ़ते हैं। देखो कौन कौन से चैप्टर में पहले हम उसके थोड़ा सा देखने वाले हैं। ठीक है, उसको देखने वाले हैं। देखो देखो पहला चैप्टर हमारे पास क्या है, सॉरी, पहला चैप्टर हमारे पास क्या है? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। पहला चैप्टर हमारे पास क्या है? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, इसका डिस्कशन होगा। सेकंड हमारे पास क्या है? द ह्यूमन आई एंड कलरफुल बर्ड, द ह्यूमन आई एंड कलरफुल बर्ड। फिर तीसरा चैप्टर हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। चौथा चैप्टर हमारे पास क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और लास्ट हमारे पास क्या है? मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है बच्चा पार्टी, तो ये हमारे पास कितने हो गए? 5 चैप्टर हो गए फिजिक्स में। ठीक है, तो चलो अब हम बात करते हैं चैप्टर के टॉपिक्स के बारे में। और यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे टोटल मार्क्स कितने हो गए? यहाँ पे 30 नंबर हो गए। ठीक है, देखो हमारे पास जो पहला चैप्टर है, हमारे पास क्या बच्चा पार्टी, जो पहला चैप्टर वो हमारे पास क्या है? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम भैया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे हमारे पास क्या एक सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? इंसिडेंट लाइट आएगी। क्या आएगी बच्चा पार्टी? इंसिडेंट लाइट आएगी, और क्या होगी? वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। एक ही प्लेन से वो क्या होगी? इंसिडेंट करेगी, और एक ही प्लेन पे क्या होगी? रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, मतलब एक ही मीडियम में करेगी, तो इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, फिर हम क्या पढ़ेंगे? स्पेरिकल मिरर एंड इट्स रिफ्लेक्शन। मतलब स्पेरिकल मिरर कौन कौन से होते हैं बताओ? एक होता है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर, एक होता है हमारे पास कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो इसमें जो रिफ्लेक्शन का क्या मतलब फिनोमेना होता है, ठीक है, वो हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तीसरा हम पढ़ेंगे भैया मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/b प्लस 1/u इजकल टू 1/f, ये पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है? देखो रिफ्रैक्शन जो फिनोमेना होता है वो हम देखते हैं 2 मीडियम के अंदर। ठीक है, एक होता है हमारे पास रेयर मीडियम, एक होता है हमारे पास डेंसर मीडियम। तो इसमें क्या होता है? जो इंसिडेंट लाइट होती है, इसमें क्या होता है? जो इंसिडेंट लाइट होती है वो क्या करती है? अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। ठीक है, फिर पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लासेस, है ना, थ्रू ग्लास, मतलब रिफ्रैक्शन क्या देखेंगे? थ्रू ग्लास देखेंगे। ठीक है, फिर हम देखने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। ठीक है, अब लेंस क्या होता है? कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस क्या होता है और कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? देखो कॉन्वेक्स लेंस थोड़ा और भी देता हूं यहाँ पर भी। देखो कॉन्वेक्स लेंस वो लेंस होता है जिसका क्या होता है, यहाँ पे जो मिड में क्या होता है, जिसकी विड्थ ज्यादा होती है, और एजिस पे क्या होती है? थिन होता है, मतलब और मतलब मिड में क्या होता है? वो थिक होता है। और कॉनकेव लेंस क्या होता है? जो क्या होता है, एजिस पे क्या होता है? थिक होता है, और बीच में क्या होता है? थिन होता है। ठीक है, ये क्या होता है? हमारे पास लेंसेज होते हैं। तो इसमें हम क्या देखेंगे? रिफ्रैक्शन देखेंगे। फिर पढ़ेंगे लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/b माइनस 1/u इक्वल टू क्या होगा? हमारे पास 1/f होगा। फिर पढ़ेंगे स्पेरिकल लेंस एंड इट्स पावर। अब पावर क्या होती है? पावर क्या होती है? 1/फोकल लेंथ। ठीक है, ये क्या होती है? मतलब किसी भी लेंस की कन्वर्जिंग पावर और डाइवर्जिंग पावर हम क्या देखते हैं? पावर से देखते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम चलो बच्चा पार्टी, अब हम बात करते हैं अपना सेकंड चैप्टर। देखो सेकंड चैप्टर हमारे पास क्या है? द ह्यूमन आई एंड कलरफुल बर्ड। क्या है बच्चा पार्टी? द ह्यूमन आई एंड कलरफुल बर्ड। इसमें जो पहला टॉपिक पढ़ोगे ह्यूमन आई, द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में क्या क्या पढ़ोगे आप? देखो आप पढ़ोगे कॉर्निया क्या होता है, आप पढ़ोगे पीपल क्या होता है ना, आप ऑप्टिक नर्व के बारे में पढ़ोगे,
इसके जितने भी फ्लूइड्स होते हैं उनके बारे में पढ़ोगे आप, ठीक है। इसमें कौन सा लेंस होता है उसका डिस्कशन होगा, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या आता है, डिफेक्ट ऑफ विजन। क्या आता है बच्चे पार्टी, डिफेक्ट ऑफ विजन। जैसे एक होता है मायोपिया, एक होता है हाइपरमेट्रोपिया। अब देखो मायोपिया क्या होता है, देखो सुनो, देखो मायोपिया क्या होता है, हम क्या देखते हैं, पास की चीज़ को आसानी से देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन दूर की चीज़ हम नहीं देख सकते, इसे बोलते हैं मायोपिया, ठीक है। फिर हमारे पास आता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, हम पास का नहीं देख सकते और दूर का देख सकते हैं, इसे बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या आता है बच्चा पार्टी, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इसमें क्या होगा कि हमारे पास एक व्हाइट लाइट होगी और जो व्हाइट लाइट क्या होगी 7 कंपोनेंट्स में क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी। अब 7 कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, विबग्योर। क्या होता है बच्चा पार्टी, विबग्योर होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या आता है बच्चा पार्टी, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब देखो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, टिंकलिंग ऑफ स्टार, मतलब जो सितारे चमकते हैं, ठीक है, वो कैसे चमकते हैं, ठीक है, इसमें हम डिस्कशन करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे बच्चा पार्टी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट में क्या पढ़ेंगे हम, टिंडल इफेक्ट। क्या पढ़ेंगे बच्चा पार्टी, टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपने थर्ड चैप्टर की, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। बच्चा पार्टी इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो करंट एंड वोल्टेज पढ़ोगे। अब करंट क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे भैया, करंट बोल देंगे। इन पर यूनिट टाइम, ठीक है, पर यूनिट टाइम में कितना जो चार्ज फ्लो कर रहा है उसे बोलेंगे भैया करंट। उसमें क्या आता है, वोल्टेज का कंसेप्ट आता है। फिर पढ़ोगे ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ क्या होता है, V=IR। रेसिस्टर इन सीरीज, क्या पढ़ोगे, रेसिस्टर इन सीरीज। रेसिस्टर इन सीरीज का मतलब क्या कि अगर सीरीज में रेजिस्टर लगे हुए हैं तो उसका इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 + R2 + R3। और फिर पढ़ोगे पैरेलल। क्या पढ़ोगे चपाटी, पैरेलल। और पैरेलल में क्या होता है, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। फिर पढ़ोगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या पढ़ोगे बच्चा पार्टी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट से मतलब क्या है, जैसे रेसिस्टर होता है उसमें हीट निकलती है ना, जब करंट बहता है उसमें हीट निकलती है, ठीक है। तो वो क्या पढ़ोगे, इसमें पढ़ोगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। फिर हमारे पास क्या आता है फोर्थ चैप्टर, देखो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या बच्चा पार्टी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहला टॉपिक आता है मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो दो प्रकार से, दो टाइप से बनती है। एक तो भैया हमारे पास सिंपल मैग्नेट है, बार मैग्नेट, वो क्या करेगी अपना और पास क्या करेगी, वहां पे भैया बच्चा पार्टी और पास क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। एक हमारे पास कोई वायर है, ठीक है, ये हमारे पास वायर है और इस वायर में अगर करंट दौड़ रहा है, क्या बच्चा पार्टी, करंट दौड़ रहा है, तो ये क्या करेगा, अपने और पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा विद द हेल्प ऑफ ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, देखोगे इसमें, ठीक है बच्चा पार्टी। अब फिर पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। क्या पढ़ोगे, मैग्नेटिक फोर्स पढ़ोगे। अगर हमारे पास ये वायर है, इसमें करंट दौड़ रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, अगर इसी के पास में तो दूसरा वायर ले आऊं, मतलब दूसरा वायर ले आऊं, तो ये क्या फोर्स लगाएगा, क्या फोर्स लगाएगा, इसे बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स। फिर पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या पढ़ोगे बच्चा पार्टी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, देखो सुनो, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे क्या, देखो ये हमारे पास क्या एक रिंग है, मतलब ये क्या हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है, ठीक है। अब ये सर्कुलर रिंग है और यहाँ पे क्या हमारे पास मैग्नेट है, तो मैग्नेट क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे। देखो यहाँ पे चेंज करेंगे, जितना चेंज होगा उतना इसमें क्या होगा, करंट बनेगा, है ना। इंड्यूस करंट इसके अंदर क्या होगा, बन जाएगा, समझ रहे हो ना। अब जिसमें जितना चेंज लेके आओगे उतना ही क्या होगा, इसमें क्या होगा, करंट बन जाएगा, इंड्यूस करंट बन जाएगा। इसी बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इसको डिटेल में पढ़ोगे आप। अब हम पढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पे। देखो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, है ना, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये हमारा लास्ट चैप्टर है, ठीक है। देखो इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हो, देखो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज क्या पढ़ोगे। देखो व्हाई वी नीड टू सेव रिसोर्सेज, हमें भैया नीड क्यों है सेव रिसोर्सेज की, बहुत नीड है। क्यों नीड है पता है, क्योंकि देखो आज का जो जैसे जैसे क्या हो पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, वैसे वैसे फूड की, है ना, रहने की, खाने की क्या है, बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, नीड हो रही है हमें, है ना। तो क्या हो रहा है कि भैया हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को काट रहे हैं, है ना, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, है ना, और बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी कर रहे हैं, ठीक है। अब जब जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ेगा और डिफॉरेस्टेशन होगा तो क्या होगा, एक ऐसा टाइम आएगा, क्या होगा, हमें बहुत चीज़ें जरूरत पड़ेंगी हमें, ठीक है ना।
तो इसमें क्या पढ़ते हैं, वाई वी नीड टू सेव रिसोर्सेज, भैया बहुत जरूरी है रिसोर्सेज को सेव करना, है ना। सेकंड है भैया थ्री आर एस टू सेव आवर एनवायरमेंट, इसमें पढ़ोगे 3 RS पढ़ोगे जो एनवायरमेंट को सेव करेंगे, है ना। फिर पढ़ोगे चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट क्या है, रिलेटेड किससे है, चिपको मूवमेंट रिलेटेड है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, रिस्टोरेशन ऑफ अरेबी फॉरेस्ट, ठीक है, यही वही है। सस्टेनेबल मैनेजमेंट क्या होता है, ये भी क्या है, कंजर्वेशन से रिलेटेड है। फिर पढ़ोगे डैम्स, डैम्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, देखो डैम्स क्या होते हैं, डैम्स क्या होता है, एक इसमें क्या होता है, वाटर क्या होता है, भरा हुआ होता है डैम्स में, ठीक है, उसके एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है ना। आगे बढ़ते हैं, देखो फिर पढ़ेंगे वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर को हार्वेस्ट कैसे करते हैं। फिर पढ़ेंगे कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है बच्चा पार्टी। तो ये हमारे क्या सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब हम लास्ट स्लाइड पे चलते हैं अपनी, देखो लास्ट स्लाइड क्या है हमारे पास भैया, थैंक यू, थैंक यू, ठीक है बच्चा पार्टी, ठीक है, थैंक यू। देखो बच्चा पार्टी सुनो, देखो हमारा क्या है, सिलेबस भैया कंप्लीट हो गया, मतलब सिलेबस क्या हो गया, सिलेबस, देखो सिलेबस मैंने आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायो का, तीनों का मैंने आपको यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो अब सुनो, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करेंगे भैया वन शॉट, क्या करेंगे, वन शॉट करेंगे अब, ठीक है, वन शॉट करेंगे अब हम हर एक चैप्टर का क्या करेंगे, वन शॉट करेंगे, ठीक है। और वन शॉट में मैं इतना करा दूंगा, सही बता रहा हूं कि आपके 80 नंबर का क्या होगा पेपर होगा, उसमें से आपकी श्योरिटी कितनी है पता है, आपकी श्योरिटी है 70 से अबव, 70 से अबव नंबर आएंगे आपके वन शॉट में, बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। और आप भी क्या करेंगे, एफर्ट्स करेंगे तो आप 70 को आप 80 में भी कन्वर्ट कर सकते हो, है ना, क्योंकि एफर्ट्स आपको करने हैं, मेरे को नहीं करने हैं, तो मैं तो यहाँ पढ़ा दूंगा आपको आगे, ठीक है। तो बच्चा पार्टी पढ़ाई करो अच्छे से, है। और अब मैं एक काम और करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, एक थोड़ा सा सैम्पल पेपर होता है ना, मतलब किस टाइप का मतलब पेपर आएगा, है ना, कितने क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर, है ना, तो वो मैं और आपको यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अपनी सीरीज स्टार्ट करेंगे अपनी वन शॉट वाली, और बायो की करूँगा, फिजिक्स की करूँगा और केमिस्ट्री की करूँगा, ठीक है बच्चा पार्टी। तो बच्चा पार्टी पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।